ये केवल संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त करने के लिए एक समूह जो बाबा साहब ने बनाया है उसके लिए वो अधिकार है। और बाबा साहब ने बोला भी है कि तुम्हारे अधिकार जो मैंने पूर्ववत जैसे तुमको प्राप्त कराया, बौद्ध होने के बाद में भी तुम्हें वो अधिकार प्राप्त होंगे। धम्म दीक्षा के भाषण में बाबा साहब ने बोला है। देखिए, संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने। अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने। बौद्ध धर्म में लाया किसने? और बाबा साहब फिर बौद्ध धर्म में लाने के बाद में फिर से वही वाक्य क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अधिकार दिलाऊंगा। यानी सारे शुरुआत से लेकर 1920 से लेकर तो 1956 तक बाबा साहब ने केवल एक जाति के लिए काम नहीं किया या महार या चमारों के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने सभी जाति वर्ग के लिए जो संविधान ने जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी, ऐसे कैटेगरीज जो बनाए हैं, वर्ग समूह बनाए हैं, उन सबके लिए, सबके कल्याण के लिए बाबा साहब ने कार्य किया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ब्राह्मणों को केवल शिक्षा का अधिकार था, लेकिन मंदिर में पुजारी का काम होता था। उसको दूसरा काम कोई हिंदू धर्म के मुताबिक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिक्षा, पढ़ाई करो और पढ़ाओ, और दूसरा जो है मंदिरों में घंटी बजाओ। लेकिन बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, उसके उन अधिकारों के तहत भारत देश के प्रधानमंत्री ब्राह्मण बन सकता है, भारत देश की प्रधानमंत्री कोई महिला भी बन सकती है। तो इस तरह से बाबा साहब की वजह से जो संविधान में सबको विशेष रूप से अधिकार दिए गए, तो ये जातिगत नहीं है, तो ये कल्याण के लिए दिए गए हैं, है ना। इसलिए जो संविधान में या जो जनगणना के परिपत्र में जो जाति लिखने के लिए बोल रहे हैं, वो इसलिए कि इन जातियों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुआ है, इसलिए इन जातियों को इंगित करके इनको अधिकार देना है, इसलिए वो लिखा जा रहा है। ना कि इसलिए कि हमारे माध्यम से किसी में छुआछूत फैलानी, भेदभाव फैलाना है, भ्रम फैलाना है, जैसे कि मैंने पूर्व बताया, है ना। इसमें लास्ट में एक और जोड़ना चाहूँगा एक बात कि जब कोई परिपत्र भरेगा, जो जनगणना का परिपत्र होगा, वो जनगणना के परिपत्र में जब वो भरेगा तो पेंसिल से लिखे हुए जो परिपत्र है उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है, पेन से लिखे हुए परिपत्र पर हस्ताक्षर करना है, और झूठी गलत जानकारी नहीं देना है। कि कोई जो बोलेंगे कि जाति के कॉलम में बौद्ध लिखो, तो बौद्ध नाम की तो कोई जाति है ही नहीं, तो ये झूठी जानकारी किसी को नहीं देना है। झूठी जानकारी यदि कोई देंगे तो उसमें अपराध पंजीबद्ध होगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति लिखेंगे, तो यदि किसी बौद्ध के ऊपर में हमला करते हैं या अन्याय अत्याचार होता है, तो वो SC/ST एक्ट के तहत जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर सकते हैं। और वैसे भी भारत देश में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर में जो बौद्ध होने के बावजूद भी बहुत सारे हमले हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए उनको अधिकार भी उपलब्ध हो जाए, और वो जो उनकी जनसंख्या है वो जनसंख्या भी आ जाए, और अनुसूचित जाति का एक जो जन समुदाय है ये जन समुदाय आ जाए। क्योंकि संख्या के आधार पर इनको फिर उनको पार्लियामेंट में संविधान ने जो अधिकार दिए कि इनके लिए आपको बजट करना ही करना है, तो वो बजट फिर से उनको उपलब्ध होगा। और भाषा में 3 भाषा पूछी जाती है जनगणना के परिपत्र में जब भरते समय, तो 3 भाषा में पहली भाषा आप मातृभाषा लिखे, लेकिन दूसरी जो भाषा है ये बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा लिखे। और कोई पर्यवेक्षक बोलता है कि आपको पाली भाषा बोलना आता है क्या, तो उनको नमो तस्सा, आप जो बुद्ध वंदना रोज करते हैं वो बोलकर बताना है, ये हमारी वंदना है हमारी। तो सेकंड जो भाषा है, दूसरी जो लैंग्वेज है, दूसरी जो भाषा है, दूसरी भाषा के कॉलम में आपको पाली भाषा जो बौद्ध की भाषा है ये लिखना है। और तीसरी जो भाषा है, आप जो तीसरी भाषा है, जो आपको तीसरी भाषा आती होगी वो लिखना है। आपने मुझे पूछा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सागर। बहुत ही सारगर्भित जानकारियाँ पूज्य भदंत धम्मशिखर जी के माध्यम से हमें दी गई। इक्विलिटी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मैं भंते जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। इक्विलिटी न्यूज़ के साथ मैं राहुल राज भालेकर, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, मध्य प्रदेश से। साथ में मेरे हैं कैमरामैन हिमांशु रंगारे। जय भीम, नमो बुद्धाय।